morning, students. Our today's topic is phase equilibrium. Phase equilibrium में हमको जो स्टडी करना है वो करना है phase rule. उसमें जो कंपोनेंट्स है, फेज़ है और डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके बारे में स्टडी करना है. और फिर यहाँ पर हमको वन कंपोनेंट एंड टू कंपोनेंट सिस्टम के बारे में स्टडी करना है. तो सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशन वाले वर्ड्स लेते हैं. जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे फेज़ की. फेज़ क्या है? फेज़ वो चीज़ होती है जो कि होमोजीनियस हो, जिसको हम फिज़िकली डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, और ये मैकेनिकली सेपरेबल पोर्शन होता है किसी भी सिस्टम का. तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि किसी सिस्टम का वो पोर्शन जो कि होमोजीनियस हो और जिसको हम फिज़िकली और मैकेनिकली सेपरेट कर सकते हैं, विच इज़ सेपरेटेड फ्रॉम अदर सच पार्ट्स ऑफ द सिस्टम बाय डिफाइंड बाउंड्री सरफेस इन अ सिस्टम. फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वाटर जो है वो 3 स्टेट्स में प्रेजेंट होता है: सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर फेज, जिसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट है कंपोनेंट. कंपोनेंट, इट इज़ डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंटली वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट taking part in the state of equilibrium by means of which our composition of each phase can be expressed directly or in the form of chemical equation. जब हम किसी सिस्टम की बात करते हैं तो वो सिस्टम डेफिनेटली कंपोनेंट से मिलकर ही बनता है. जैसे कि वाटर सिस्टम की बात करें, वाटर चाहे सॉलिड स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो या वेपर फेज में हो, वहाँ पर उसका कंपोनेंट एक ही होगा, H2O. इसीलिए हम इसको स्मॉलेस्ट नंबर कहते हैं. अब डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम भी किसी सिस्टम के लिए वो मिनिमम नंबर है जहाँ पर इंडिपेंडेंटली वेरिएबल फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन ऑफ द फेजेस प्रेजेंट हो, विच मस्ट बी आर्बिट्रली स्पेसिफाइड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट परफेक्टली द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम. डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम फेज रूल के थ्रू भी बहुत आराम से समझ सकते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फेज रूल. Phase rule. Phase rule was proposed by Josiah Willard Gibbs. The rule applies to non-reactive, multi-component, heterogeneous system in thermodynamic equilibrium and given by the equality. Phase rule जो है ये इसका जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, या इसको हम F प्लस P इज इक्वल टू C प्लस 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो ये फेज़ रूल के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर F जो है, F इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, C इज़ द नंबर ऑफ कंपोनेंट, P इज़ द नंबर ऑफ फेजेस विथ ईच अदर. 2 जो है ये न्यूमरल है जो कि कंडीशंस पर डिपेंड करता है, जैसे कि टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन, या प्रेशर एंड कंसंट्रेशन. फेज़ रूल के क्या यूज़ हैं? With the help of term phases, components and degree of freedom, the phase rule gives a convenient basis for classification of equilibrium state of system. इसकी इन्फॉर्मेशन से हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें उस सिस्टम में जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है हमें उनका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर पता हो, जबकि इससे हमें ये बेनिफिट होता है कि हम किसी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के बारे में जान सकते हैं. इसके अलावा the phase rule shows the various system having same degree of freedom behave in a similar fashion. It helps in deciding whether the given number of substances together would exist in equilibrium under a given set of conditions. अब यहाँ पर phase rule की कुछ limitations भी हैं, जैसे कि phase rule applicable नहीं होता है जहाँ पर हम किसी भी equilibrium system पर बहुत slow रीच कर रहे हैं, स्लोली पहुंच रहे हैं. कोई भी सिस्टम होता है वहाँ पर एक ऐसी स्टेज आती है जैसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट. उस इक्विलिब्रियम स्टेट पर जितना भी उसका जो भी स्टेट है, जो भी हमारा सिस्टम है, उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो प्रेशर है, वो सारी कंडीशंस इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेजेंट होती हैं. तो जब जहाँ पर स्लो सिस्टम होगा तो वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा. इसके अलावा there is no consideration of magnetic and electric influence since system is defined only the variables like pressure, temperature and component force.
दिस इज़ द डायग्राम ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम, जिसे हम वाटर सिस्टम भी कहते हैं। तो ये फेस डायग्राम है वाटर सिस्टम के लिए। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमको 3 कर्व्स दिखाई दे रहे हैं। मैं नाम लेकर बताती हूँ आपको। एक हमारे पास में कर्व है AO कर्व, दूसरा कर्व है OC कर्व एंड तीसरा कर्व है OB कर्व। यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट है जिसका नाम दिया गया है O। इसके अलावा 3 कर्व्स प्रेजेंट है। इन तीनों कर्व्स की हेल्प से यहाँ पर 3 एरिया आइडेंटिफाई हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 एरिया वाटर सिस्टम में, जैसा कि हम जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और वेपर फेज प्रेजेंट होती है। तो आप ये जो 3 एरिया को हमने नाम दिया है BOC एरिया, AOC एरिया और AOB एरिया। फिर से मैं बोल रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। BOC एरिया, AOC एरिया एंड AOB एरिया। जो हमारा BOC एरिया है वो एरिया जो है सॉलिड फेज का है, जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम है और वाटर जो है सॉलिड फेज में प्रेजेंट है। AOC एरिया की अगर हम बात करते हैं तो ये लिक्विड फेज दिखाता है, और AOB एरिया की अगर हम बात करते हैं, दोनों एरिया के जस्ट नीचे, तो वो कहलाता है वेपर फेज। तो यहाँ पर अभी हमने पहली चीज़ क्या देखी, एरिया। तो 3 एरिया है, AOB सॉलिड फेज, AOC लिक्विड फेज और AOB जो है वो आपका वेपर फेज। अब इसके अलावा यहाँ पर कर्व्स भी प्रेजेंट है, जो कि अभी हमने जैसे फेजेस के बारे में पढ़ा कि जहाँ पर वो फिजिकली और मैकेनिकली सेपरेट रहते हैं। तो यहाँ पर 3 कर्व हैं। आप नाम ध्यान से सुनिएगा। OC कर्व। OC कर्व पर क्या हो रहा है कि सॉलिड फेज और लिक्विड फेज एक दूसरे से सेपरेट है। OA कर्व पर लिक्विड फेज और वेपर फेज एक दूसरे से सेपरेट है। OB कर्व पर सॉलिड फेज और वेपर फेज एक दूसरे से सेपरेट है। इसके अलावा O जो है सेंटर पॉइंट है, जिसे हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। इस पॉइंट पर तीनों फेजेस इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेजेंट रहती हैं। तो ये हमारे डायग्राम का डिस्क्रिप्शन है। क्या, O ट्रिपल पॉइंट है, OC कर्व जहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट कर्व। OC कर्व को मेल्टिंग पॉइंट कर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि सॉलिड और लिक्विड का यहाँ पर सेपरेशन हो रहा है, और जब भी सॉलिड मेल्ट होता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। OA कर्व, दिस इज़ द वेपोराइजेशन कर्व, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड और वेपर फेज प्रेजेंट है। लिक्विड जब मेल्ट होगा, लिक्विड जब हीट होगा, बॉयल होगा, तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा। OB कर्व, इसको हम जो है सब्लिमेशन कर्व कहते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब सॉलिड डायरेक्ट वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उसे हम सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पर आप डिफरेंट टेम्परेचर देख सकते हैं। 374 डिग्री सेल्सियस एंड 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलता है। 100 डिग्री बॉइलिंग प्रेशर है। O जो है सेंटर पॉइंट, वहाँ पर आपका जो टेम्परेचर है वो 0.0075 डिग्री सेल्सियस है, एंड वहाँ पर जो आपका प्रेशर है दैट इज़ 4.58 mm। तो ये हमारे डायग्राम का डिस्क्रिप्शन है। आगे बढ़ते हैं। ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट ऑन अ फेज डायग्राम एट विच द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड को एग्जिस्ट। क्रिटिकल पॉइंट, the point on a phase diagram at which the substance is indistinguishable between liquid and gaseous state. Fusion or melting point curve, the curve on a phase diagram which represents the transition between liquid and solid state. Vaporization or condensation curve, the curve on a phase diagram which represents the transition between gaseous and liquid state. Sublimation curve, the curve on a phase diagram which represents the transition between gaseous and solid states. ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वाटर सिस्टम, जो कि 1 कंपोनेंट सिस्टम है, वहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम वैल्यू निकालेंगे। ओके, थैंक यू।